गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ईद की तैयारियों में बिज़ी होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज फिर आपके साथ लाइव आए हैं और टॉपिक हमारा वही है, कोविड। और आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं जी। पाकिस्तान में कोविड के केसेस बहुत कम हो गए हैं और हुकूमती जो काविशें वो कामयाब हो रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जहन में कि कहीं भी आप अगर जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या कहीं भी आपने कुछ टेस्ट करवाना है, कोई प्रोसीजर करवाना है, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप कोविड का टेस्ट करवा लें। तो लोग, एक तो हमारे मुल्क में कोविड के टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव हैं, फिर अगर आप कहीं जहाँ पर रेफरल हैं, फिर डिस्काउंट प्राइसेस है, वहाँ जाएँ तो बहुत रश लगा होता है। टेस्ट तो बहुत ज़्यादा हो नहीं रहे, लेकिन जो लोग हैं वहाँ भी बहुत टाइम लगता है आपको। तो आम लोगों का तासुर ये है कि भाई है क्या चीज़। तो हमने सोचा आज आपके साथ थोड़ा इसको कोविड की जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है इस पर डिस्कशन कर लें। तो अब जैसे आप हॉस्पिटल में कहीं गए हैं तो आपको कहते हैं कि भाई आप कोविड का टेस्ट करा दें। कोविड का टेस्ट कराने आप जाते हैं, वो कहते हैं कि आपने पीसीआर टेस्टिंग करवा लें। तो पीसीआर टेस्टिंग बेसिकली है क्या, ये एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि पीसीआर टेस्टिंग होती क्या है। तो पीसीआर टेस्टिंग ये होती है कि आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है कि पॉलीमरेज एक एंजाइम है जिसको आप इसमें जो है इसका चेन रिएक्शन देखते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में ये होता है कि आप जाते हैं हॉस्पिटल में, जाते हैं टेस्ट कराने जाते हैं, तो या तो आपकी वो नेज़ोफिरिंजियल कैविटी, ये आपके थ्रोट से उसका सैंपल ले लेते हैं। एक बहुत लंबी सी ट्यूब होती है, इसके आगे कॉटन बड लगा होता है, वो एंटर करते हैं आपके मुंह में और आपके बैक ऑफ द नोज़ जाकर वहाँ से म्यूकस का आपका एक सैंपल कलेक्ट करते हैं। और बहुत सारी स्टडीज़ आ गई, अब तो आप मुंह से अपने सलाइवा से भी वो टेस्ट कर सकते हैं। तो वो टेस्ट लेते हैं, उसको फिर लेबॉर्ट्री भेजते हैं, वहाँ उसको टेस्ट किया जाता है और फिर उसका जो भी रिज़ल्ट आता है वो आपके साथ है। और मोस्टली इसका रिज़ल्ट प्रोलॉन्ग होता है, 10 से 12 घंटे में आ जाता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो करंटली सिक चल रहे होते हैं पेशेंट, जैसे आज मैं गया हूँ और मुझे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ये ऑनसेट जो होता है डिज़ीज़ के उसको बताता है। अगर डिज़ीज़ आपको होने वाली है या होकर चली गई है तो उसके अंदर जो है आपको इसकी कोई हेल्प नहीं होती है। तो जैसे अब मुझे डिज़ीज़ का ऑनसेट है, मैं जाऊँगा पीसीआर कराऊँगा, तो पीसीआर आपका करता है। उसमें ये होता है कि जो आपकी बॉडी के अंदर अभी एक रिएक्शन हो रहा होता है, उस रिएक्शन को ये बताता है कि जी आपकी बॉडी में ये एक फंक्शन स्टार्ट हो गया है, वायरस अंदर मल्टीप्लाइज हो रहे हैं, वायरस लोडिंग हो रही है, तो आप इस चीज़ से इन्फेक्टेड हैं और आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इसकी एक्यूरेसी के अंदर भी थोड़ी सी लोगों में कंसर्न्स हैं कि 30% इसकी जो रीडिंग्स है वो फॉल्स आ सकती हैं, 60% ट्रू है। तो ये टेस्टिंग हो गई आपका। इसके अंदर आपका एंजाइम्स कलेक्ट करते हैं, उसको एक चेन रिएक्शन से गुजारते हैं, उसके बाद आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर ये है। अच्छा, अब ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं उस पीरियड को, अपने कोरोना पीरियड को, घर पे रहते हैं और मिस कर देते हैं पीरियड को। अब वो चाहते हैं कि जी खांसी भी गुजर गई, बुखार भी गुजर गया और वो सारे जो सिम्टम्स हैं कोरोना के गुजर गए, तो अब हमें पता कराना है कि हमें क्या कोरोना हुआ था या नहीं हुआ था। तो फिर इस सिनेरियो के अंदर आपको एडवाइस किया जाता है कि आप एंटीबॉडी टेस्ट करवा लें। अब एंटीबॉडी टेस्ट होता क्या है बेसिकली, अब जैसे ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में कोई पैथोजेंस या ऑर्गेनिज्म एंटर होता है, तो उस वायरस की न्यूक्लियस पे, उसकी बॉडी के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको आप एंटीजन कहते हैं। वो टॉक्सिन सब्सटेंसेस होते हैं जो एंटीजन होते हैं। एंटीजन आपके बॉडी में जाके आपके इम्यून सिस्टम को अलर्ट होता है और फिर आपकी एंटीबॉडीज़ जो कि आपके सोल्जर्स होते हैं उसके अगेंस्ट बन जाते हैं। तो एंटीबॉडीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में डिज़ीज़ आई थी और आपके फौजियों ने उस डिज़ीज़ से फाइट करके उस डिज़ीज़ को या तो बिठा दिया है या उसको ख़त्म कर दिया है। तो आपका जब ऑनसेट ख़त्म हो जाए, डिज़ीज़ गुजर जाती है, तो आप एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं और फिर जब अगर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आती हैं तो मतलब कि वो डिज़ीज़ से आप लड़ चुके हैं, और अगर एंटीबॉडीज़ नेगेटिव आती हैं तो वो डिज़ीज़ सिरे से आई ही नहीं है।
तो एंटीबॉडीज़ का आपको बताया है। एंटीबॉडीज़ के बाद आपके पास आजकल बहुत सारे लोगों का वो है कि भाई एंटीजन टेस्ट करवा लें। अब एंटीजन टेस्टिंग होती क्या है, आपको बताया है कि जब वायरस बॉडी में एंटर होता है तो बॉडी पे जाकर उसके न्यूक्लियस के ऊपर जो प्रोटीन्स, उसके टॉक्सिन प्रोटीन्स होती हैं, उसको आप एंटीजन कहते हैं। एंटीजन आपका होता है, और अगर वो कहते हैं कि जी आप टेस्ट एंटीजन कराने जाते हैं और एंटीजन प्रेजेंट है तो मतलब है कि आपकी डिजीज़ ऑन गोइंग है, क्योंकि अभी एंटीबॉडीज़ ने उस पर अटैक नहीं किया और एंटीजन को ख़त्म नहीं किया है, तो ये टेस्ट होता है। बाकी वर्ल्ड वाइड और भी बहुत सारी कंपनीज आई हैं, बॉश आई है, एबट आई है, जो कि अपनी कार्ट्रिजेस लेकर आई, जिसके अंदर वो 13 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट के अंदर अपने टेस्ट की रिपोर्ट्स दे रहे हैं। लेकिन ये होता है कि जितना फास्ट आपकी रनिंग होती है टेस्ट की, उतनी आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। और रिसर्चेज ये भी आई कि जितने भी फास्ट रनिंग टेस्ट हैं उसके अंदर बहुत सारे लोगों में केसेस को मिस किया गया है। तो ये सारे मामला होते हैं उसके अंदर। तो आजकल प्रॉब्लम ये है कि आप जहाँ भी जाएंगे, कोरोना तो हमारे मुल्क में तो अल्लाह ताला का करम है कि भाई ख़त्म हो रहा है। हम इसको उम्मीद भी करते हैं कि ये जो आपके जो वैक्सीन फिगर हैं गवर्नमेंट आपको अच्छे दे रही है, सही दे रही है, एक्यूरेट दे रही है। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड कंडीशन देखें तो उसके मामला ये हैं कि वहाँ तो कोरोना बढ़ रहा है। यूएसए की आप कंडीशन देख सकते हैं, ब्राज़ील की कंडीशन देख सकते हैं कि कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे मुल्क में ये सारे मामला बहुत जल्दी सेटल हो जाएंगे, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। और आप लोगों से अगेन वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर से निकले तो मास्क पहन लें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें और अपना भी ख्याल करें, दूसरों का भी ख्याल करें, क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड होंगे तो आप दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो पहली सबसे रिक्वेस्ट है कि जो ईद है, ईद के सीज़न में सोशल डिस्टेंस का ख्याल करें और ख़ुद भी सेफ़ रहें, दूसरों को सेफ़ रहें। तो आज के लिए टेस्टिंग पे इतना ही था। तो इंशाल्लाह फिर कोई अपडेट आई तो आपसे दोबारा शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू।